हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और टैली अकाउंटिंग की एक और नई क्लास के साथ मैं वापस आ गया हूं। तो चलिए, हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि हम परचेज़ के बिल कैसे बना सकते हैं, प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं और परचेज़ के बिल का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि सेल्स के बिल कैसे बना सकते हैं, सेल्स के बिल का हमें क्या यूज़ रहता है, उसका हम प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। वो सारी चीज़ें हम आज हमें इस सेशन के अंदर देखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि हमने इन्वेंटरी इन्फो के अंदर ऑलरेडी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स हम बना चुके हैं और जो भी जर्नल एंट्रीज हमें करनी होती है वो हमें फिलहाल के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर करनी होती है, ना कि इन्वेंटरी वाउचर्स के लिए। इन्वेंटरी वाउचर्स हम लेटर ऑन जब इंडस्ट्रीज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इन्वेंटरी वाउचर्स को यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो फिलहाल हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप जब जाओगे तो मैंने आपको ऑलरेडी आगे बताया था कि सारे शॉर्टकट्स आपको राइट हैंड साइड में लिस्टेड मिल जाएंगे। ये फिर भी इन केस अगर आप भूल गए हो तो फिर भी एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाते हैं। F4 कॉन्ट्रा, F6 रिसिप्ट, F5 पेमेंट, F7 जनरल, F8 सेल्स, F9 परचेज। तो हमने ऑलरेडी परचेज वाउचर का तो यूज़ समझ ही लिया था और यूज़ करना भी सीख लिया था। आई होप आपने अच्छे से क्लास अटेंड की होगी। और यहाँ पे आज हम सीख रहे हैं सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट है F8। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सेल्स वाउचर का शॉर्टकट जो है वो F8 है। मैंने F8 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स वाउचर आ गया। सेल्स एंड परचेज वाउचर आपको मोस्टली सेम ही दिखने वाला है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। तो फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे हम डेटर्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम क्रेडिटर्स का यूज़ करते हैं और हमने जो भी गुड्स सोल्ड किए होते हैं उनकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है जो मैंने आपको परचेज़ वाउचर में सिखाई थी कि यहाँ पे हमें सबसे पहले डेट एंटर करना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने 4th ऑफ अप्रैल को मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स की है। यहाँ पे मैंने किया है। रेफ़रेंस नंबर यहाँ पे फिर से सेम रहेगा जो हमने परचेज़ वाउचर में बताया था मैंने आपको कि अगर आपके पास कोई बिल का रेफ़रेंस नंबर है या किसी नोट का रेफ़रेंस नंबर है या डिलीवरी नोट का कोई रेफ़रेंस नंबर है तो वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है पार्टी नेम। दैट इज़ मैंने आपको आगे समझाया था परचेज़ वाउचर में आइदर हम क्रेडिटर का नाम लिखते हैं या फिर अगर हमने कैश में कुछ परचेज़ेस किए तो कैश अकाउंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी हम या तो हमारे डेटर्स का नाम लिखेंगे या फिर हमने जो कैश में अगर कुछ काम किया है तो कैश अकाउंट यूज़ करेंगे। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि हमने क्रेडिट सेल्स की है, किसी को क्रेडिट में हमने सेल किया है, तो उस पार्टी का हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना रहेगा। मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्टकट बताया है, हमें अगर लेजर डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट करना हो तो Alt+C इसका शॉर्टकट है फिर भी। और यहाँ पे जैसे कि मैं एक बना देता हूँ राम अकाउंट। ये हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सन्ड्री डेटर्स। ओके, और यहाँ पे टैली हमें फिर से पूछ रहा है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने माउस कर्सर यहाँ पे मूव किया है, तो आप ध्यान से देखिए तो ये सेम चीज़ है जो हमें ऑलरेडी परचेज़ के टाइम पे पूछा गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें टैली फिर से वही चीज़ पूछ रहा है जो परचेज़ के टाइम पूछा गया था, दैट इज़ मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। मैंने उसमें भी कहा था आपको यहाँ पे येस रखना है और मैं डेटर्स बनाते टाइम भी यही कहूँगा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ येस रखनी है। यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आगे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इन केस अगर कंपनी कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करती है आपके डेटर्स को तो हम यहाँ पे उसके लिए लिख सकते हैं, अदरवाइज़ एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पे हमें उसकी मेलिंग डिटेल्स लिखनी है कि दैट इज़ जो हमारा डेटर्स है कौन से स्टेट का है, कौन से एरिया का, क्या जीएसटी नंबर्स हैं एंड ऑल हमें यहाँ पे देनी रहती है। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें कुछ भी नहीं फिलअप कर रहा हूँ, आप चाहो तो लेटर ऑन आप फिलअप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एंटर एंड एक्सेप्ट करके मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये मुझे कुछ डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, बायर डिटेल्स ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो इसके अंदर ये होता है कि जनरली हम जब गुड्स डिस्पैच करते हैं तो उसकी हमें यहाँ पे डिलीवरी नोट बनाना रहता है एंड डिस्पैच नोट बनाना होता है, जो हमें यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी रहती है, जो हमें यहाँ पे करना है। तो सिंपली अगर आपके पास ऐसी कोई डिटेल्स अवेलेबल है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इन केस अगर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली एंटर प्रेस करके भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप एंटर करके आगे आते हो तो यहाँ पे वो पूछ रहा है सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर आपसे जब ये पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट, जो कि हमने नहीं बनाया है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। Alt+C से मैं फिर से बना देता हूँ सेल्स अकाउंट।
तो ये यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे भी हमें एक क्वेश्चन पूछा गया, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, तो ऑब्वियसली इसको यस रखना है। मैंने परचेज अकाउंट बनाते टाइम मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था। ओके, एंटर एंड एक्सेप्ट। चलिए, अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप कौन सी आइटम सेल कर रहे हो। तो मान लीजिए मैं बुक्स ही सेल कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने जैसे ही मैंने बुक्स लिखा तो आप राइट हैंड साइड पे नोट कीजिए कि लिस्ट ऑफ आइटम्स ओपन हो गई है विथ बुक्स एंड विथ हमारी जो स्टॉक है उसके पीसेस के साथ। ठीक है, ये तो हम देख सकते हैं कि बुक्स हमारे पास 100 पीस है स्टॉक के अंदर, और पेन्स जो है हमारे पास 150 पीसेस हैं। मान लीजिए कि मैं सिर्फ बुक्स सेल कर रहा हूँ और कुछ भी सेल नहीं कर रहा हूँ। बुक्स हमारे पास स्टॉक में है 100 पीसेस, और मान लीजिए मैंने गलती से उसको 200 पीसेस कर दिया। तो ट्राई करते हैं, क्वांटिटी में मैंने 200 गलती से एंटर कर दिया और एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट बॉटम साइड में एक वार्निंग हमें टैली देता है, दैट इज नेगेटिव स्टॉक 100 पीसेस। दैट मीन्स ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 100 पीसेस का ही स्टॉक है, बाकी के 100 पीसेस नेगेटिव है। ठीक है, बट टैली हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकता, वो हमें प्रोहिबिट नहीं कर सकता। तो हम आगे जा तो सकते हैं, पर ये एंट्री हमें इस तरह से नहीं करनी है, ये गलत है। पर ये आपको कई बार क्या होता है, हमें स्टॉक में पड़ा है नहीं पड़ा है हमें नहीं पता होता है, हम गलती से कई बार टाइपिंग एरर हो जाती है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ बहुत यूज़फुल है। टैली हमें तुरंत वार्निंग दे देगा, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। मान लीजिए मैं फिलहाल 75 यूनिट्स जो है वो सेल कर रहा हूँ, और मैं फ़िलहाल मान लीजिए कि 100 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मैं उसे सेल कर रहा हूँ। तो एंटर, जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑटोमेटिकली टैली कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। एंटर, एंटर। फिर से ये मुझे पूछ रहा है कि क्या आप और कोई आइटम सेल कर रहे हो? अगर आप और भी कोई आइटम्स एक के साथ में सेल कर रहे हो, जैसे बुक्स के साथ में पेन्स है, पेंसिल्स हैं एंड ऑल, तो आप यहाँ पे वो भी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ बुक्स ही सेल कर रहा हूँ, तो मैं और भी कोई आइटम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर। और यहाँ पे मैंने बताया था टोटल के नीचे जब आते हैं तो हमारे पास अगर हमें कोई खर्चा लगा है, कोई भी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ी, चाहे वो टैक्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमारे सेल्स के रिलेटेड खर्चा है तो हम इसमें यहाँ पे ज़रूर से इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए हमारे कैरेज का ही खर्चा लगा है, तो मैं एक नया अकाउंट बना देता हूँ। कैरेज आउटवर्ड करके मैंने एक अकाउंट बना दिया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा हमारा, और ये ऑब्वियसली इन्वेंट्री वैल्यूज इसमें नो रहेगी, और यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कोई भी खर्चे का अकाउंट बनाते हो तो अमाउंट जो है वो रेट वाले सेक्शन में मत लिखिएगा, अनटिल एंड अनलेस जो रेट आपको लगी है, जो प्राइस आपको बेयर करनी पड़ी है, वो पर यूनिट या पर पीसेस दी गई हो। ठीक है, अगर आपके पास टोटल अमाउंट ली गई है, लमसम अमाउंट है, तो आपको इसके अंदर अमाउंट वाले सेक्शन में लिखना है। अगर आपको पर यूनिट देनी पड़ी है तो आपको यहाँ पे पर रेट में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे तो टोटल देनी पड़ी, कि मैं मान लेता हूँ मुझे 500 रुपीज़ का कैरेज आउटवर्ड बेयर करना पड़ा है। तो एंटर, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे आ गए हैं। एंटर एंड एंटर। जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए फिर से हमें बिल वाइज डिटेल पूछ रहा है, बट इस बार हमें राम अकाउंट के लिए पूछ रहा है, जो कि हमारा सेंट्री डेटर है। और ये जो मैंने मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट है ऑलरेडी परचेज अकाउंट में सिखाए हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और न्यू रेफरेंस ही सिलेक्ट करेंगे। नेम आ जाता है, तो नेम का मतलब है हमारा बिल नंबर। तो हमारा ये जो सेल्स का बिल है, तो मैं लिखता हूँ एस बिल 210। तो मैंने इस तरह से एक नेमिंग दे दी है कि हमारा सेल्स बिल है, तो मैंने एस बिल 210 लिख दिया है। ड्यू डेट, मान लीजिए हमारी कंपनी जो है क्रेडिटर्स को 1 वीक का टाइम देती है, दैट मीन्स हम 7 डेज का टाइम देते हैं सामने वाली पार्टी को कि 7 डेज के अंदर उनका पेमेंट रिसिप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अमाउंट है 8,000 रुपीज़ हमें उनसे लेने हैं। एंटर, एंटर एंड एंटर एंड एक्सेप्ट। तो जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, हमारी सेल्स की एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें कई बार बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, या आप लोग को शायद प्रॉब्लम आ सकती है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो बिल वाइज डिटेल ऑप्शन आपको दिख रहा था, जो हम टोटलिंग के बाद आपको आ रहा है, इन केस अगर वो बिल वाइज डिटेल नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको एक एंट्री और करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक अकाउंट बना दिया मिस्टर रोहित का,
तो ये भी हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। और ये मैं एक बार फिलअप नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझा देता हूँ आपको। सेल्स अकाउंट, और मान लीजिए मैं इस बार इनको पेन सोल्ड कर रहा हूँ कुछ 75 पीसेस, एंड ये मैं कुछ इनको सेल कर रहा हूँ 25 रुपीज़ पर पीस पे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इनको एक सेल्स की एंट्री, मैंने डमी एंट्री फिर से बनाई है, न्यू रेफरेंस। अच्छा, अभी आप एक चीज़ नोट कीजिए, अभी तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, मैं फिर से पीछे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन ओपन हो गया है। इन केस कई बार होता है कि कोई स्टूडेंट्स के साथ कि ये ओपन ना हो या कोई रीज़न से ये नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें सिंपली ये करना है कि यहाँ पे जो F12 नीचे आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन का मेनू ओपन होगा, और यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट दिया गया है। आपको सिंपली F12 कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाना है, और यहाँ पे हमें 2 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है, यहाँ पे आप कर्सर को देखिएगा, यूज़ कॉमन लेजर फॉर आइटम एलोकेशन, इसको हमेशा येस रखिएगा। और सेकंड है यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो रखिएगा। अगर आपने यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन जो दिया गया है, वो अगर आपने येस रखा है, तो आपके पास जो बिल वाइज़ डिटेल का डायलॉग बॉक्स है, वो ओपन नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए हमेशा इसको आप नो रखिएगा। अगर इस तरह की सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप अपनी टैली के अंदर कि आपकी सेटिंग्स और मैंने जो सेटिंग्स बताई है, वो सेम है या नहीं है, ओके? चलिए, तो मैं इसको एंटर, एंड फिलहाल मैं इसमें एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। तो इस तरह से मैंने एक और सेल्स की एंट्री यहाँ पे कर ली है। अच्छा, इसी तरह से मुझे रिसिप्ट की एंट्री करनी है अब। तो मैं F6 रिसिप्ट वाउचर में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं डेट एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं डेट एंटर कर रहा हूँ 10th ऑफ, मान लीजिए कि मैं 15th ऑफ अप्रैल को यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। तो हमें राम ने जो है वो पेमेंट कर दिया है, तो 8000 था, मान लीजिए उसने हमें 7000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है हमें। तो 7000 का मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आप लोग को याद होगा, हमने यहाँ पे परचेज़ में भी अगेंस्ट रेफरेंस लिया था, और सेल के टाइम भी हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ही लेंगे। तो अगेंस्ट रेफरेंस, आप जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस लोगे, ऑटोमेटिकली पेंडिंग बिल सारे ही आ जाते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे 4 अप्रैल का हमारे पास बिल आ रहा है, दैट इज़ सेल्स बिल 210, ठीक है? और एंटर, एंड ऑटोमेटिकली टैली ने उसका जो भी है डेटा एक्सेप्ट कर लिया है। और बाय तो मैं ये समझ लेता हूँ कैश में आया है, तो मैंने कैश ले लिया। और आप एक चीज़ नोट कीजिए कि टैली हमें हमेशा कोई भी लेजर हो उसका करंट बैलेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे ही देता है साथ ही साथ। तो एंटर, एंटर एंड एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमने हमारी रिसिप्ट की एंट्री भी कर ली। अब हमें सेल का बिल बनाना है, तो उसके लिए भी सिंपली हमें ये करना होगा कि हम एस्केप यूज़ करके गेटवे पे आएँगे। यहाँ पे हमने डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाना है, और डे बुक में हमें जाना है। आप डे बुक में जाओगे तो हमें यहाँ पे एक एंट्री दिख रही होगी रोहित अकाउंट की, ओके। मैं यहाँ पे पीरियड चेंज कर देता हूँ। पीरियड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4/2019 से 34/2019 के। तो आप देख सकते हो कि हमें 4th ऑफ अप्रैल को हमारी एक राम अकाउंट की सेल्स की एंट्री यहाँ पे दिखा रही है। तो मैं सिंपली सेल्स एंट्री में यहाँ पे जाता हूँ। तो अभी हमें इसको जैसे प्रिंट आउट निकालना है, जैसे कि हमने पिछले सेशन में सीखा था परचेज़र का, अगर हमें परचेज़ का बिल बनाना है तो। तो यहाँ पे सिंपली हमें शॉर्टकट क्या यूज़ करना रहेगा, दैट इज़ ऑल्ट पी। तो ऑल्ट पी पे आप क्लिक कीजिए, एंड प्रिंटिंग पूछे तो आप एंटर प्रेस कीजिए। अब जैसे ही आप एंटर करोगे, तो मैं यहाँ पे फिर से मेरे दिस डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर देता हूँ। मैं इस बार इसको नेम दे दूँगा कि एस बिल के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। और मैं आपको वहाँ पे सेल्स बिल के पास मैं लेके जा रहा हूँ, ताकि आप देख सकोगे कि सेल्स बिल जो बनाया गया है, जो टैली ने हमें बना के प्रोवाइड किया है, वो किस तरह से रहता है, और रियल लाइफ में भी किस तरह से वो सेल्स बिल बनता है, तो आप वो चीज़ भी देख पाओगे। तो ये देखिए, तो ये आपका यहाँ पे सेल्स बिल भी रेडी हो गया है। तो इसी तरह का कोई सेल्स बिल हम रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि इसी तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कि फीचर विज़न इन्वेंटरी के नाम से बिल बना है। बायर जो है वो राम अकाउंट है, और यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन
मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हो बुक्स हमने सेल की थी और कुछ 75 पीसेस सेल किए 100 रुपीज़ के रेट पे, और हमें कैरेज आउटवर्ड कुछ पेयर करना पड़ा है। और नीचे भी आप देख सकते हो सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया है, सिर्फ ऑथोराइज सिग्नेचर करना बाकी है। तो बहुत ही ईजी था परचेज एंड सेल्स बिल बनाना। फिलहाल हमने जो परचेज एंड सेल बिल सीखा वो विदाउट जीएसटी था। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर विद जीएसटी भी बिल बनाना सीखेंगे और जीएसटी के लेजर्स एंड रिपोर्ट्स बनाना भी सीखेंगे। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई भी डाउट हो अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।